वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो रामपुर रजा लाइब्रेरी रामपुर की भर्ती से संबंधित है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रामपुर रजा लाइब्रेरी के द्वारा लाइब्रेरी अटेंडेंट व मल्टीटास्क स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए क्या योग्यता शर्तें रहने वाली हैं, क्या अंतिम तिथि रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाकर भेजने हैं, साथ ही ऑफलाइन भर्ती का फार्म आपको किस प्रकार से भरना है, वह इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन कॉल पर सेट कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2025 यहाँ पर रहने वाली है। रामपुर रजा लाइब्रेरी रामपुर के द्वारा यह भर्ती की जा रही है, जो कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। दोस्तों, ये पद आपके स्थायी प्रकृति के रहने वाले हैं। पूरे भारत से किसी भी राज्य के पुरुष या महिला इन पदों पर भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। भर्ती सभी आवेदकों के लिए निःशुल्क रहने वाली है। योग्यता की बात करें तो योग्यता कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं से अधिक योग्यता है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें पद की, तो एक पद मल्टीटास्क स्टाफ का है, जिसके लिए आयु आपकी 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वेतनमान आपको लेवल 1 के अनुसार 18,000 से 56,900 दिया जाएगा। योग्यता केवल 10वीं पास रहेगी। इसी तरह दो पद लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए हैं। आयु आपकी 18 से 25, वेतनमान 18,000 से 56,900 तथा योग्यता आपकी 10वीं पास है। 10वीं से अधिक यदि आपकी योग्यता है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आयु की गणना आपकी अंतिम तिथि के अनुसार होगी, यानी कि 21 अप्रैल 2025 को आपकी आयु कम से कम 18 साल हो और अधिकतम 25 साल हो। किसी भी आवेदक को यहाँ पर ऊपरी आयु में छूट नहीं दी जाएगी। पदों पर भर्ती के लिए किसी भी वर्ग के लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर देय नहीं है। आवेदन पत्र की बात करें तो आवेदन पत्र आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से, सीएससी सेंटर से, ई मित्रा से, जन सेवा केंद्र से या जहां पर भी आपको ऑफलाइन आवेदन मिलता है वहां से आप ले सकते हैं। यदि आपको अपने शहर में आवेदन नहीं मिलता है तो आप vacancyforum.com से भी भर्ती का आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, जहां से भी आप भर्ती का आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन आपको डाक के माध्यम से भेजना है। पता आपका रहेगा डायरेक्टर रामपुर रजा लाइब्रेरी, हमीद मंजिल, किला रामपुर, पिन कोड 244901, उत्तर प्रदेश। इस पते पर या तो आप रजिस्ट्री से या फिर स्पीड पोस्ट से अपना आवेदन भेज सकते हैं, यानी कि डाकघर में जाकर या तो आपको रजिस्ट्री करानी है या स्पीड पोस्ट आपको कराना है। फार्म आपका 21 अप्रैल 2025 तक इस पते पर पहुंच जाना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें कम से कम आपको एक 10वीं का प्रमाण पत्र लगाना है, आधार कार्ड या अन्य एक आईडी प्रूफ की प्रति लगानी है। इसके अलावा यदि पद से संबंधित आप अनुभव रखते हैं तो अनुभव प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र यदि आप आरक्षित वर्ग से हैं तो लगा सकते हैं, वरना यह भी आपका जरूरी नहीं है। यदि आप वर्तमान में कहीं रोजगार कर रहे हैं, यानी कि सरकारी नौकरी में है, तो फिर आपको अपने नियोक्ता से एनओसी लेकर भी फार्म के साथ लगानी है। जो जरूरी दस्तावेज हैं वह है केवल एक मैट्रिक का सर्टिफिकेट और एक आधार कार्ड की कॉपी। जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेजेंगे उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी पद आप भर रहे हैं उसका नाम लिखना है, साथ ही कैटेगरी लिखनी है। भर्ती के लिए यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्टिंग आवेदकों को ही कॉल लेटर भेजा जाएगा और चयन प्रक्रिया के लिए आपको बाद में बताया जाएगा कि आपका यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा या केवल इंटरव्यू के माध्यम से ही आपका चयन किया जाएगा। जब भी आपका कॉल लेटर आएगा तो उसमें यह बात लिखी होगी। भर्ती का विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो 15 मार्च का रोजगार समाचार आप इसके लिए देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको रोजगार से संबंधित सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल
सिंघल प्रकाशन है वह ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको प्रतिदिन नई नई रोजगार सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, रोजगार चैनल से जुड़ने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। भर्ती का फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, देखिए। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिख देना है। मल्टीटास्क स्टाफ के लिए भर रहे हैं तो मल्टीटास्क स्टाफ लिखें। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भरना चाह रहे हैं तो लाइब्रेरी अटेंडेंट आप यहाँ पर लिखें। यदि दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दोनों के लिए आपको अलग अलग आवेदन यहाँ पर करना होगा। एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ यहाँ पर चिपका दें और उस फोटो पर आप अपना हस्ताक्षर भी कर दें। नेम ऑफ कैंडिडेट में आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका 10वीं के प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है। उसके बाद फोटो आईडी प्रूफ में जो भी आप फोटो आईडी प्रूफ लगा रहे हैं, जैसे आधार कार्ड लगा रहे हैं तो आधार कार्ड का जो आपका नंबर है वह आपको लिखना है। नाम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखना है। फादर्स नेम में आपको अपने पिता का नाम इसी तरह से अंग्रेजी के कैपिटल में लिखना है। नेशनलिटी में सभी आवेदकों को इंडियन ही यहाँ पर लिखना है। रिलीजन में जो भी आपका धर्म है वह धर्म आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी जन्म तिथि लिखनी है। इसके बाद आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो गई है अंतिम तिथि के अनुसार वह गणना करके आपको लिख देना है। कॉलम नंबर 7 में पुरुष आवेदकों को मेल और महिला आवेदकों को फीमेल लिखना है। मैरिटल स्टेटस में जो आवेदक विवाहित हैं उन्हें मैरिड लिखना है और जो आवेदक अविवाहित हैं उन्हें अनमैरिड लिखना है। कॉलम नंबर 9 में आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस पूरा पिन कोड के साथ और राज्य के नाम के साथ लिखना है। इसी तरह कॉलम नंबर 10 में आपको अपना स्थायी निवास का पता लिखना है। कॉलम नंबर 11 में जिस भी कैटेगरी से आप संबंधित हैं उस कैटेगरी को आपने लिखना है। यदि सामान्य वर्ग से संबंधित है तो इसमें आपको यूआर लिखना है। यदि SC ST या OBC हैं तो SC ST OBC आपको लिखना है। साथ ही फिर आपको जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी यहाँ पर लगानी है। कॉलम नंबर 12 में आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का विवरण देना है। सबसे पहले सीरियल नंबर में 1 लिखें। नेम ऑफ एग्जामिनेशन पास्ड में मैट्रिक पास करने का आपका वर्ष, बोर्ड का नाम, जितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं वह, टोटल मार्क्स में जितने में से आपने नंबर प्राप्त किए हैं वह, और डिवीज़न में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका डिवीज़न आया है वह लिखना है। यदि आप 10वीं से अधिक योग्यता रखते हैं तो फिर 10+2 और ग्रेजुएट पास हैं तो अपना ग्रेजुएट का उल्लेख भी इसमें आप कर सकते हैं। पद से संबंधित कोई अनुभव है तो अनुभव का उल्लेख करें, वरना कॉलम नंबर 13 में आप नॉट एप्लीकेबल या शॉर्ट में NA लिख दें। अन्य कोई योग्यता यदि आपके पास है तो कॉलम नंबर 14 में आप उसका उल्लेख करें और प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें। यदि नहीं है तो इसमें भी आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें। इसके बाद आपकी डिक्लेरेशन है और डिक्लेरेशन के नीचे सिर्फ आपको हस्ताक्षर, डेट और प्लेस डालना है। हस्ताक्षर यहाँ पर आपको रनिंग स्क्रिप्ट में करना है, जबकि फार्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। जिस तिथि को आप फार्म भर रहे हैं वह तिथि आपको डेट में लिखनी है। प्लेस में आपको अपने गांव या शहर जहां के आप स्थायी निवासी हैं उसका नाम डाल देना है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।